कर्नाटक के विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बेहद बड़ी चुनौती का सामना किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सरकार गठन को लेकर कांग्रेस यहां पर एक कलह का सामना करती हुई नजर आई और ये कलह अब भी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर इस कलह को देखते हुए राजस्थान का सियासी संकट सभी को याद आ रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर लंबे वक्त से जंग छिड़ी हुई है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है और बीजेपी 66 सीटों पर सिमटती हुई देखी गई है। ऐसे में यहां पर यही देखा गया कि प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ गई। डीके शिव कुमार मानने को तैयार ही नहीं थे कि वह डिप्टी सीएम बने और इस बीच यहां पर अचानक से उनका मान जाना, उनका राजी हो जाना यहां पर कई सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि तकरीबन 100 घंटे देखे गए इस सियासी संकट के। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ मुलाकात देखने को मिली सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की। दिल्ली आने तक को राजी नहीं थे डीके शिव कुमार, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने जो हवाला दिया उससे पीछे हटकर बाद में वह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई। विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें 50 से ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया डीके शिव कुमार को और दूसरी ही तरफ देखा गया कि 135 में से यहां पर ज्यादा से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया के साथ थे, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है। दूसरी ही तरफ डीके शिव कुमार इस वजह से पिछड़ते हुए नजर आए क्योंकि सीबीआई और ईडी की छापेमारी देखने को मिली और ऐसे में कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती है कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी कहीं ना कहीं यहां पर डीके शिव कुमार पर एक बार फिर से देखने को मिली। कहीं ना कहीं उनसे यहां पर एक बार फिर से सवाल पूछे गए क्योंकि बीजेपी यहां पर बड़े दांव खेल रही है। ऐसे में यहां पर देखा गया है कि अब यहां पर तमाम खुलासे हो रहे हैं। आखिरकार वह तैयार कैसे हो गए, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ शर्त रखी। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी की खुशी के लिए, पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा त्याग किया। डीके शिव कुमार के करीबी ने खुलासा किया कि वह डिप्टी सीएम पद से खुश नहीं है, लेकिन पार्टी के हित के लिए उन्होंने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री पद के लिए वह तैयार हुए। डीके शिव कुमार के भाई का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा फॉर्मूला कर्नाटक के हित में है, लेकिन मेरा भाई इससे खुश नहीं है। वह मुख्यमंत्री बनना चाहता था लेकिन वह नहीं बन पाया। इस फैसले से हम खुश नहीं। मेरे भाई ने पार्टी हित के लिए एक बड़ा त्याग किया है। डिप्टी सीएम पद का ऑफर मिलने के बाद उस पर सहमति जताने के बाद डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत की और उनका कहना रहा कि वह पार्टी के फॉर्मूले से सहमत हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ढाई साल तक का कार्यकाल होगा। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल तक डीके शिव कुमार। ऐसे में शिव कुमार का कहना रहा कि कर्नाटक के हित के लिए वह सहमत हुए हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे और 2024 पर उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिद्धारमैया ने 2 और 3 साल का फॉर्मूला दिया था, जिसमें उन्हें पहले 2 साल और बाद में डीके शिव कुमार को आखिरी के 3 साल मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया। ऐसे में देखा जाए तो ये तमाम शर्तें यहाँ पर सामने आई हैं। सिद्धारमैया के सीएम बनने को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो उनके गुट में जश्न देखने को मिल रहा है और डीके शिव कुमार अब डिप्टी सीएम के तौर पर देखे जाएंगे। दावे तो ये तक किए गए हैं कि डीके शिव कुमार अब यहां पर देखा जाए तो अकेले डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि 3 डिप्टी सीएम बनाने का यहां पर प्लान रखा था आलाकमान ने, लेकिन डीके शिव कुमार का कहना रहा कि वह एक ही डिप्टी सीएम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय सौंपा जाएगा। इसके अलावा डीके शिव कुमार को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पद भी सौंपा जाएगा और लोकसभा चुनाव की अहम जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होने वाली है। शिव कुमार का कहना रहा कि ऐसे में मुझे एआईसीसी अध्यक्ष और गांधी परिवार के सामने झुकना होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है और आम चुनाव भी आ रहे हैं। कभी कभी तनाव खत्म होना चाहिए और बातचीत शुरू होना चाहिए। अंत में कर्नाटक के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और हमें उसे पूरा करना है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर डीके शिव कुमार राजी हो चुके हैं और इसके
इसके पीछे बड़ा हस्तक्षेप रहा है कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का। जी हाँ, सोनिया गांधी ने देर रात उन्हें फोन किया, उन्हें समझाया और सोनिया गांधी को वह अपनी मां के समान मानते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी के फैसले के बाद यहाँ पर डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने को तैयार हुए हैं। हालांकि सोनिया गांधी भी उन्हें सीएम पद पर देखना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ पर भी उन्हें अहम फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी सिद्धारमैया के समर्थन में थे और प्रियंका गांधी डीके शिव कुमार के। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।